खबर हनुमानगढ़ जंक्शन से है, जहां वाल्मीकि धर्मशाला में एक दिवसीय संत रामपाल जी महाराज का सत्संग कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में सत्संगी शामिल हुए। सत्संग में सत्संगियों को संत रामपाल जी महाराज के सत्संग का बड़ी स्क्रीन पर प्रसारण दिखाया गया। सत्संग में बताया गया कि मनुष्य के जीवन में दुखों का मुख्य कारण मनमाना आचरण और सही मार्गदर्शन की कमी है। आज का इंसान क्षणिक सुखों के अंधी दौड़ में परमात्मा से दूर होता जा रहा है, जिससे मनुष्य का जीवन दुखमय हो रहा है। मोक्ष का मार्ग केवल तत्वदर्शी संत की शरण में जाकर शास्त्रानुकूल भक्ति करने से प्राप्त हो सकता है। सत्संग का उद्देश्य केवल शास्त्र पर आधारित सत्य ज्ञान को समझना है, न कि बाहरी आडंबर करना। सत्संग में क्षेत्र के अनेक सत्संगियों ने भाग लिया। तहसील सेवादार और अन्य सेवादारों द्वारा सत्संग समागम में समुचित व्यवस्था की गई, जिसमें पंडाल, चाय, बिस्किट, प्रसाद एवं ठंडे मीठे पेयजल की सुविधा। देखिए पूरी रिपोर्ट विनोद खन्ना, गोगामेडी। मैं प्रेम प्रकाश हनुमानगढ़ से। आज जिला हेडक्वार्टर में सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में एक दिवसीय सत्संग समागम शुरू है। इसमें सतगुरुदेव जी ने धार्मिक सभी धर्म के धार्मिक जो सदग्रंथ है उनके आधार पर सतगुरुदेव ने पूर्ण परमात्मा कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है और किस किस को मिला है, इसकी व्याख्या की। और सभी ने ये जाना भी पूर्ण परमात्मा कबीर साहब है, वो सतलोक में रहते हैं और सह शरीर आते हैं और सह शरीर जाते हैं। जैसे आज से 700 वर्ष पूर्व मगर में परमात्मा काशी के लहर तारा तालाब में प्रकट हुए थे और मगर से सह शरीर छोड़ा था। वो साक्ष्य प्रमाण प्रस्तुत आज भी वर्तमान समय में है और ये कह सकते हैं कि पूर्ण परमात्मा वो कबीर साहब है। और इसके साथ ही संत रामपाल जी महाराज ने सत्संग के माध्यम से जितनी भी जीवात्माएं हैं सबको नशे से दूर, जाति पाति के बंधन से और इसके साथ साथ सामाजिक जो बुराइयां हैं और इसके साथ सभ्य समाज को इख्तियार करना, धार्मिक नैतिकता, युवाओं में नैतिकता का जागृत करना और भ्रष्टाचार को समूल जड़ से नाश करना इनके मुख्य उद्देश्य है, जो वर्तमान में जारी है। सच्चाई तो संत रामपाल जी महाराज का सत्संग यहाँ वाल्मीकि चौक पर जो धर्मशाला है इसमें संपन्न हुआ है। तो संत रामपाल जी महाराज आजकल जो समाज में बुराइयां हैं, नशे की प्रवृत्ति है, ये अभी आतंकवाद जो चल रहा है, इसमें अगर संत रामपाल जी के जो अनुयायी हैं अगर संत रामपाल जी के आदेशों पर चलेंगे तो इसमें क्या है कि सभी भाईचारे की भावना, प्रेम की भावना और जो सभी भगत जो जुड़े हुए हैं गुरु जी से, वो सभी प्रेम पूर्वक रह रहे हैं। कोई नशा नहीं कर रहा है, कोई बुराइयां समाज में नहीं है, किसी का कोई चोरी हो जाता है, कोई सामान वो भी भगत वापिस लौटाते हैं, लोगों को सब ग्रंथों से ज्ञान भी दे रहे हैं, सब ग्रंथों के बारे में बता रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में बताया जा रहा है, भगवान के बारे में बताया जा रहा है। और ये अगर ऐसे सत्संग बार बार ऐसे होते हैं यहाँ पे तो मेरा ये मानना है संत रामपाल जी के अनुयायी होने के नाते कि ये जो बुराइयां हैं वो समाज से पूरी तरह हम खत्म कर सकते हैं और पूरी तरह इसको मिटाया जा सकता है। धन्यवाद। महाराज जी की दया से यहाँ पे वाल्मीकि आश्रम में जो सत्संग रखा गया है उसके कुछ उद्देश्य ये हैं कि समाज में सुधार आ सके। जिस प्रकार बेटियां दुखी करी जाती हैं दहेज प्रथा के कारण और नशा जो हमारे समाज में बहुत ज्यादा बढ़ गया है, उन सब को परमात्मा ने इतनी अच्छे तरीके से उसको अवेयरनेस परमात्मा ने फैलाई है। संत रामपाल जी महाराज जी ने कोई भी शिष्य जो है नशा छूता तक नहीं है, कंज्यूम करना तो दूर की बात है, दहेज लेना देना एक पाप की तरह समझा जाता है यहाँ पे। और परमात्मा की दया से जो सत्संग रखा गया है उसमें बताया गया है कि जो हम श्राद्ध की जो हम पूजा करते हैं देवी देवताओं की, जो श्राद्ध हम कर रहे हैं तो उसके पीछे सच्चाई क्या है, हमें इन चीजों पे जो शास्त्रों के अनुसार ज्ञान है वो परमात्मा ने दिया है। तो बहुत अच्छा ज्ञान है जो परमात्मा ने दिया है और मैं सबसे कहूंगी कि ज्ञान एक बार जरूर सुने। थैंक यू। लेकिन वाणियां यही होती थी, जैसे राम नाम रटते रहो, जब नर घट में प्राण कबू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। कबीर परमात्मा सर्व सुकृत रूप में, मुनीन्द्र रूप में, करुणामय रूप में सभी को ये बताते थे कि वास्तव में आदि राम कबीर साहिब जी हैं। ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जाने को कहा है तथा गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में उसकी भक्ति साधना का नाम ओम तत् सतमंत्र बताया है। साथ ही गीता अध्याय 15 के श्लोक 4 में कहा है कि मैं भी उसी आदि पुरुष
वो किसी सेवादार को पूछकर परमात्मा से नाम उपदेश ले सकते हैं। परमात्मा क्रियाएं बताएगा, इन एडवांस करने से आप अपना क्रम बिगाड़ बैठोगे। आप अपनी भक्ति करते रहो और कई सदारत पर देखने को मिलेगा, जिसमें कबीर साहिब जी का एक शब्द है, "घर नैनो दीदार महल में प्यारा है"। कबीर साहिब जी ने अपने इस शब्द में इन द्वादश अक्षर मंत्रों को स्पष्ट लिखा है। वाणी है कि घर नैनो दीदार महल। अपना ज्ञान वाणियों के माध्यम से बताया है, वास्तविक राम का भेद उजागर किया है। ऋषियों ने राम नाम की महिमा को तो खूब सुना, लेकिन विश्वास नहीं किया कि आदि राम कबीर देव है। मनु और ऋषि वशिष्ठ जी को भी परमात्मा कबीर जी ने, और इस ज्ञान में हम उलझे हुए हैं। सर एक बात बताइए, आप एक मंदिर में पुजारी रहे हैं, आप उनमें जो ज्ञान है वो बिल्कुल सही है, पर आप जो पहले कथाएं करते थे वो सही नहीं है। वो जो देवता बन गए उन पितरों की तृप्ति होती है। फिर तो देवता बन गए, जब इसे पानी तो छकेंगे रहेंगे। अकां जी ऐसे कह रहे थे, ये दोनों भूखे मरे थे, देखा ये सारे ने, और भोगते ला के आए हो तुम्हें। अकां जी उस दिन पीछे कान पकड़ दिया। सर्व की सृष्टि रचनाहार, उत्पत्ति करता, पालन करता नहीं है। ब्रह्मा जी केवल अज्ञानतावश विष्णु जी को ब्रह्म परमात्मा मानते थे, इसलिए उन्होंने अज्ञानतावश अपने पुत्र वशिष्ठ को भ्रमित किया कि तू सूर्य वंश का पुरोहित बन जा, क्योंकि ब्रह्मा जी को पता था परमात्मा से परिचित हो चुकी थी तत्वज्ञान से। उनका खेत था, उस भगत का ही खेत था, उसमें एक जोड़ी थी, छोटा सा तालाब जिसको लेट बोलते हैं, और उस लड़के को आज संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में हनुमानगढ़ जिले के हनुमानगढ़ तहसील में वाल्मीकि धर्मशाला में परमात्मा जी का विशाल सत्संग का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज ने सत्संग के माध्यम से सभी सदग्रंथ खोल के बताया कि कबीर ही परमात्मा है, जिन्होंने सब ब्रह्मांड की रचना की है। सभी वेद शास्त्र, गीता, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब सभी शास्त्र खोलकर बताया। और इसके लिए सर अधिक जानकारी के लिए हमारे गुरु जी द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा पुस्तक का आप अध्ययन कीजिएगा, और हमारे गुरु जी का यूट्यूब चैनल है जी संत रामपाल जी महाराज चैनल, उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा जी। बहुत बहुत धन्यवाद। उनका भी पूर्ण मोक्ष नहीं होता। दर्शकों, यहाँ सवाल ये उठता है कि जब ब्रह्मा, विष्णु, महेश और देवी दुर्गा और गीता ज्ञानदाता